बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि जैसे तुमने यहाँ सभी अपने बड़ों का सम्मान किया और छोटों को प्यार दिया, उसी तरह अपने ससुराल में भी हर किसी का मान सम्मान बढ़ाओगी। तुम बड़ी बहू बनकर जा रही हो, तुम पर कई जिम्मेदारियां आएंगी। कल को तुम्हारी देवरानी भी आएगी, तो उसे अपनी बहन की तरह प्यार देना। बस इतना याद रखना कि कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता मत करना। एक बहू को कई बार रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, जो कई बार गलत नहीं होती, पर जब बात तुम्हारे मान सम्मान की हो तब उसे झुकना कहते हैं, और वो कभी मत करना। प्रतिभा जी अपनी बड़ी बेटी संयुक्ता को विदा करते समय कहती हैं। वही प्रतिभा जी की सास बोली, बहू, बेटी को ससुराल भेज रही हो या जंग पर, जो ऐसी बातें कर रही हो? अरे, हर लड़की को ससुराल में जाकर समझौता करना ही पड़ता है। अब वो बात उसकी मर्जी की हो या उसके विरोध में, उसे सहना ही पड़ता है। बिना त्याग के कोई भी लड़की ससुराल में बस नहीं पाती है। तो ऐसी बातें इसे मत सिखाओ। कल अगर पैसे वाली देवरानी आएगी तो इसे थोड़ी बहुत उसकी सुनने में दिक्कत क्या है? प्रतिभा बोली, माँ जी, मेरी संयुक्ता को रिश्तों की परख है। बस मैं ये नहीं चाहती कि दूसरों की खुशियों को देखते देखते अपनी खुशियां ये कुर्बान करती रह जाए। बेटा, जहाँ अपने तुम्हें प्यार और सम्मान दें, वहाँ उनकी बातों को सुनने में कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ बात अपनी खुशियों का त्याग करने की हो, तो वहीं करना जहाँ उस त्याग को मान दिया जाए। वरना कई औरतें जीवन भर त्याग करती रह जाती हैं कि साथ में सब अपने हो जाएंगे, पर कल किसने देखा है। वो बेटी को लेकर कमरे से बाहर निकली। ससुराल पक्ष के लोग संयुक्ता का इंतजार कर रहे थे। जब संयुक्ता अपनी माँ और बहन के साथ बाहर आई तो संयुक्ता की सास पीना जी बोली, प्रतिभा जी, हम तो कहते हैं एक साथ दोनों बेटी को विदा कर दो। आपकी छोटी बेटी भी हमें बहुत पसंद है। अच्छा ही है, यहाँ बहनें रहेंगी, वहाँ देवरानी जेठानी बन जाएंगी। क्या ख्याल है? प्रतिभा मुस्कुराकर बोली, बेटियां तो अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखवा कर आती हैं। अब न जाने इसके किस्मत में कहाँ जाना लिखा है, वो तो ईश्वर ही जाने। अपने जिगर के इस टुकड़े को विदा कर रही हूँ, अब और किसी को विदा करने की हिम्मत तो ना होगी। संयुक्ता के जाने से माँ की आंखें नम थीं। दुल्हन क्या विदा हुई, पूरा घर खाली हो गया। प्रतिभा संयुक्ता के सामान को हाथ में लेकर आंसू बहा रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी ऋचा आई और बोली, माँ, और दीदी के कमरे पर अब मेरा अधिकार हुआ। ये क्या माँ, दीदी ससुराल ही तो गई है, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे किसी कारगिल युद्ध पर गई है। कमला जी बोली, अरे ऋचा बेटी, कितना भी समझा लो, तुम्हारी माँ हमेशा संयुक्ता के लिए ज्यादा चिंता करती रहती है। पहले शादी नहीं हुई तब रोती थी, अब विदा हो गई तब भी आंसू बहा रही है। प्रतिभा ऋचा से बोली, तुम नहीं समझोगी, तुम दोनों बहनों में यही अंतर है। वो त्याग करना और रिश्तों को संभालना जानती है, पर तुम बस अधिकार लेने में विश्वास रखती हो। बेटा, अधिकार उन्हें ही मिलता है जो अपना फर्ज निभाते हैं। मैं तो कहूँगी, अपनी बहन के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम ले लो। कम से कम ससुराल जाने से पहले सब सीख तो लोगी। दादी की बातों को गंभीरता से मत लो, क्योंकि ससुराल में ना तो दीदी होगी जो तुम्हारे सारे काम कर देगी, और ना ही दादी जो तुम्हारी कमियों को छुपा लेगी। ऋचा बोली, मम्मी, तब तो दीदी की सास का प्रस्ताव ही अच्छा था। मैं तो कहती हूँ, अगर उसके देवर को अच्छी नौकरी मिल गई तो मेरी शादी उसी घर में कर देना। फिर आपके मन का ये डर भी मिट जाएगा और मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतना कहकर ऋचा हंसते हुए वहां से चली गई। पर उसकी कई बातें प्रतिभा को परेशान कर गईं। कई बार किसी के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य हो जाता है, जैसे उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हो। इधर संयुक्ता ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से उस घर में अपनी एक जगह बनाई। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उसे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे समय बीता। 2 साल बाद संयुक्ता के देवर को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये बात जैसे ही कमला जी को पता चली, उन्होंने प्रतिभा को बिना बोले बीना जी को फोन कर दिया और कहा कि अगर आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढें तो पहले हमारे ऋचा के बारे में सोचिएगा। होनी को आखिर कौन टाल सकता है, और विवाह का संयोग तो ऊपर से बनकर आता है। प्रतिभा नहीं चाहती थी कि एक ही घर में दोनों बेटियां बहू बनकर जाएं, पर ऋचा और प्रतिभा के देवर कमलेश की शादी आखिर कमला जी ने तय करवा ही दी।
अब आई शादी की तारीख की बारी, तो ऋचा ने कहा, मैं उसी तारीख और उसी महीने में शादी करूंगी जिस दिन दीदी की शादी हुई थी। संयुक्ता को इस बात का पता चला। उसने उस वक्त बहन का बचपना समझकर छोड़ दिया। शादी की तारीख वहीं रही जो ऋचा चाहती थी। 2 साल बाद जिस संयुक्ता का धूमधाम से सालगिरह मनाया जाता था, उस उत्सव पर भी उसकी बहन का हिस्सा होने लगा। कुछ साल तक तो दोनों बहनों की धूमधाम से एक साथ सालगिरह मनाई जाने लगी, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, रिश्ते भी अपना रंग दिखाने लगे। जो कल तक बहन थी, अब वो देवरानी का हक मांगने लगी। अब हर साल लोग उसकी बहन कम, देवरानी ऋचा के लिए ज़्यादा तैयारी करते थे। और सास तो सास होती है, जो बेटा ज़्यादा कमाएगा वो उसकी पत्नी की सास बनकर रह जाती है। तो बीना जी भी ऋचा की सास बनकर रह गईं। वो कहती, बड़ी बहू ने तो 3 साल सालगिरह का उत्सव मनाया, अब नई बहू की बारी है। संयुक्ता सोचती थी, क्या खुशियाँ बहुत सालों के बाद कम हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है खुशियाँ भी दुगनी होती जाती हैं। फिर लोगों की सोच में इतना अंतर क्यों आ जाता है? क्या बहन के देवरानी बनते ही वो और सास बदल जाती है? सालगिरह दोनों की होती थी, परंतु जहाँ उसकी बहन कम, देवरानी को लोग इतना मान सम्मान और महत्व देते थे, वही संयुक्ता को बस बधाई देकर उससे किनारा कर लेते थे। जिस बात का उसे पहले डर था वो सच हो गया था, जिससे कहीं न कहीं वो बहुत दुखी थी। क्योंकि ये दिन तो साल में बस एक ही बार आता था। 2 साल ऐसे ही बीत गए। संयुक्ता बड़ी थी, ये सोचकर उसने अपने आप को समझा लिया था। उसके बाद एक बार जब उसकी शादी की सालगिरह आई, तो उसके माता पिता भी उसके ससुराल आए हुए थे। सभी बड़ी खुशी से सालगिरह की तैयारी कर रहे थे। सालगिरह के एक दिन पहले सभी बाजार जा रहे थे, तो बीना जी ऋचा से बोली, छोटी बहू, कल तुम्हारी सालगिरह है, चलो एक सुंदर सी साड़ी और जो जेवर पसंद हो वो ले लेना। सब निकलने लगे, तभी प्रतिभा संयुक्ता से बोली, तुम क्यों रुक गई? तुम्हारी भी तो सालगिरह है, तो तुम भी जाओ। बीना जी बोली, अरे हाँ बहू, तुम्हारी भी तो सालगिरह है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर संभालो, हम तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। संयुक्ता नम आंखों से बस अपने पति और माँ की तरफ देख रही थी। प्रतिभा जी बोली, बहन जी, सालगिरह तो दोनों की है, फिर इसके लिए कुछ भी क्यों आएगा? ये दोनों मेरी बेटी हैं, तो मैं अपनी दोनों बेटी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। पहली बार इसकी सालगिरह में हूँ, मैं चाहती हूँ ये सालगिरह इन दोनों को सदा याद रहे। ये बात सुनकर संयुक्ता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, मानो एक छोटे बच्चे की पसंद नापसंद उसकी माँ ने देख लिया। ऋचा बोली, माँ, मेरे आने से पहले दीदी ने बहुत सालगिरह मना ली। मेरे आने के बाद आज की पूरी तैयारी मेरे पसंद से होती है और दीदी को भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्यों बीच में दखल दे रही हैं? प्रतिभा बोली, कितने साल बेटा? बस 2 साल। फिर तो यह अपने फर्ज निभाने में ही रह गई और तुम बस लेने में रह गई। वो बीना जी से बोली, बहन जी, इसी कारण से मैं एक घर में दोनों बेटियों को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं दोनों के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। पर आप तो संयुक्ता को धूमधाम से अपनी बड़ी बहू बनाकर लाई थी, फिर आपने इसके साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया? और जब इसके साथ ही अन्याय हो रहा था तो बाकी के परिवार वाले क्या मुंह ताक रहे थे? दूर खड़े संयुक्ता के पति रवि सर झुकाए खड़े थे। सबको चुपचाप देख प्रतिभा जी बोली, मैं भी आप लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। संयुक्ता, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो। जिसको तुमने अपने ससुराल का हिस्सा बनाया, वो देवरानी बनके तुम्हारे सालगिरह में तुम्हें पराया कर गई और तुमने उसका विरोध भी नहीं किया। संयुक्ता ने पहली बार आवाज उठाई और बोली, माँ, मैं तो अपनी बहन को ले आई थी, पर बहन बस देवरानी बनकर रह गई। फिर वह वीना जी से बोली, मम्मी जी, आखिर आपने हम दोनों बहनों को देवरानी जेठानी बना ही दिया। और तुम ऋचा, क्या तूने इसी वजह से हमारी शादी की सालगिरह की तारीख अपनी शादी के लिए चुना था? या क्या तुम्हारे हमारे जन्म के रिश्तों को भूल गई? मम्मी जी, मैं भी तो आपकी बड़ी बहू थी, फिर इस सालगिरह में मैं पराई कैसे हुई? प्रतिभा सबसे बोली, जिस बात का मुझे डर था वो आखिर वही हुआ। और तुम संयुक्ता, विदाई के समय मैंने तुम्हें कुछ समझाया था। अपनों के लिए त्याग और समर्पण करना अच्छी बात है, परंतु अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम ऋचा, जब तुम्हें कुछ चाहिए होता तो इसे बड़ी बहन बना लेती हो, और जब इसके लिए कुछ करना होता है तो इसकी देवरानी बन जाती हो।
मुझे इस बात का डर था, परंतु ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। परिवार के सभी लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उनके व्यवहार की वजह से संयुक्ता खुद को पराई समझ रही थी। फिर भी सबने उन बातों को एक किनारे किया और सालगिरह की तैयारी में जुट गए। रवि ने माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ का हाथ थामकर बोला, माँ, जो बच्चा रोता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसे भूख नहीं लगती है। बीना जी बोली, मैं समझी नहीं। रवि बोला, माँ, हम दोनों भाइयों की शादी की सालगिरह एक ही दिन है, ये तो खुशी की बात है, परंतु आपकी आशीष में फर्क हो ये तो अच्छी बात नहीं। नई बहू के आने के बाद आपने संयुक्ता को एक किनारे कर दिया, जिसका उसके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। परंतु वो आपसे कभी शिकायत नहीं करती है। कभी सोचकर देखिएगा कि अपनी सालगिरह में वो एक मेहमान बनकर रह जाती है तो उसे कैसा लगता होगा। और रवि वहां से चला गया। वहीं बगल के कमरे में संयुक्ता की बहन ऋचा बैठी थी, जो सब सुन रही थी। रवि के जाने के बाद ऋचा आई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, भैया सही बोल रहे थे, पर इस बात के लिए आप दोषी नहीं हो। मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। मैंने क्यों नहीं समझा कि दीदी भी तो अपनी सालगिरह अपने तरह बनाना चाहती होंगी। जो मेरे आने से कहीं ना कहीं उनका प्यार बट गया, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो ऐसी ही हैं। शाम के 6 बज रहे थे। पार्टी का समय 8 बजे का था। ऋचा उपहार लेकर संयुक्ता के कमरे में सास के साथ गई और बोली, दीदी, ये आपके लिए है। हम दोनों बहनें आज एक जैसी साड़ी पहनेंगे और एक जैसे जेवर पहनेंगे, क्योंकि आज आपकी भी सालगिरह है और मेरी भी है। वही सास ने अपने व्यवहार के लिए संयुक्ता से माफी मांगी, तो संयुक्ता ने भी बड़प्पन दिखाया और सास से बोली, आप माँ हैं, आप जो भी करती हैं बच्चों के लिए सही करती हैं। मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। माँ कहती हैं, जो अपने होते हैं वही हम पर हक जमाते हैं। और सास के पैर छुए तो सास ने दोनों बहुओं को गले लगाया। अपनी दोनों बेटियों को उसके ससुराल में खुश देखकर हर माँ खुश होती है। संयुक्ता को भी खुशियां मनाते देख उसकी माँ की भी चिंता अब दूर हुई कि दोनों मिलजुल कर रहेंगी। और फिर एक बार संयुक्ता पराई से अपने परिवार की हुई। अगले दिन प्रतिभा वापस अपने घर जाने लगी तो दोनों बेटियां फूट फूट कर रो रही थीं। ऋचा ने आगे बढ़कर अपनी माँ से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगी तो वीना जी ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, कभी भी इन दोनों में देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। ये पहले भी बहनें थीं और आगे भी बहनें बनकर ही रहेंगी। प्रतिभा मन में तसल्ली लेकर बेटियों को आशीष देकर चली गई। अब जब कभी संयुक्ता अपनी कोई भी चीज ऋचा के कहने पर छोड़ देती तो बीना जी माँ बनकर उन दोनों को समझाती और कहती, जिसकी जो चीजें हैं वो उसी के पास रहेंगी। जो बहू फर्ज निभाएगी आगे उसी को अधिकार भी मिलेगा। एक दूसरे के लिए सदा बहनों जैसा प्यार रखो, क्योंकि आगे ये समझाने के लिए ना तो तुम्हारी माँ रहेगी ना मैं रहूंगी। तो अपने रिश्ते को क्या नाम देना चाहती हो ये तुम दोनों तय करो। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हो जाती है, पर क्या रिश्ते बदल जाने से जन्म के रिश्ते बदल जाते हैं? अगर उनमें से एक सरल स्वभाव की है तो उसके मन की भावनाओं को समझने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। कृपया कहानी को अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।